साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है 27 तारीख को प्रस्तावित है और आज तारीख जिस दिन वीडियो बना रहे हैं वो 10 तारीख है और आज से करीब 15-16 दिन का समय बचा हुआ है। 27 तारीख को एग्ज़ाम है तो आज से 15-16 दिन का समय बचा हुआ है। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि जो करंट अफेयर घटना चक्र मार्केट में आई हुई है, इसमें जो करंट अफेयर दिए गए हैं वो 1 जुलाई 2024 से लेकर 25 जून 2025 तक दिया है। तो ऐसे में दोस्तों, जो पुराने जो डाटा हैं वो लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ तक पढ़ना है। जैसे पुराने डाटा जो दिए गए हैं, जो सितंबर 2024 का दिया गया है, अक्टूबर 2024 का दिया गया है, अगस्त जुलाई का दिया गया है, ऐसे डाटा को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इन सब बारे में बात करते हैं और कहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सब सारी बातों पर ध्यान बात करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए कि 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक इसमें जो पूछे गए हैं करंट अफेयर, इसमें ये पूरा दिया गया है, जुलाई से लेके 2025 जून तक दिया गया है डाटा। जैसे कि दोस्तों आप लोग भी देख चुके होंगे कि इसमें जो दिए गए हैं करंट अफेयर वो सेक्शन वाइज दिए गए हैं। जैसे इसमें देखिए पहले राष्ट्रीय का दिया गया है और राष्ट्रीय में भी आप देखेंगे कि यहाँ से जो अद्यतन है, मान लीजिए जून का जो डाटा है 2025 का वो दिया गया है। उसके बाद आप खोलते जाएंगे तो देखेंगे पीछे आप यहाँ पे अगस्त 2024 या अगस्त सितंबर 2024 के जो डाटा दिए गए हैं, लगभग वो जान लीजिए एक अननेसेसरी हैं, उनको थोड़ा सा आप केवल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी डाटा जो इसमें दिया हुआ है आप देखिए, जैसे अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो डाटा दिया गया है कि ये कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान और प्रगति वैश्विक अश्व शीर्षक के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन RO 2024 का आयोजन किया गया है। दोस्तों ये नई दिल्ली में किया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप देख ही सकते हैं क्योंकि यहाँ से डाटा बहुत कम पूछने के चांस हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं कहीं से करंट तो आप पढ़िए, दिसंबर से लेके जून तक पढ़ सकते हैं और जुलाई का भी करंट अफेयर देख सकते हैं प्रथम एक सप्ताह का। जैसे देखिए आप लोग पढ़ ही चुके होंगे जो करंट पहले हो गए हैं। जैसे मान लीजिए पूछा गया है इसमें कि 6वें राज्य खाद्य सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो इसमें केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। आप देख सकते हैं कि पहले स्थान पर कौन है ये देख लीजिए, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण का निर्णय लिया। अंडमान निकोबार का नाम जो चेंज करके लिया है उसका नाम श्री विजयपुरम रख दिया है। इतना ध्यान देना है बस, इसमें ज़्यादा और कुछ ध्यान नहीं देना क्योंकि ये डाटा जो पुराने हैं। ये 7 सितंबर 2024 का डाटा दिया गया है इसमें, और ये सितंबर नहीं आप देख सकते हैं तो नवंबर या दिसंबर से डाटा आप देख सकते हैं। उसके बाद जून 2025 या जो जुलाई का फर्स्ट वीक तक यहाँ से आप डाटा आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन, अब इसमें क्या पढ़ने के लिए आपको जरूरी हो सकता है क्योंकि ये डाटा काफ़ी पुराना है। आप देखेंगे कि अक्टूबर का डाटा है तो इसमें आपको स्मरणीय तथ्य में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे लिखा है कि 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन कहाँ किया गया है इसका ध्यान दे देना है क्योंकि ये डाटा काफ़ी पुराना भी है और क्वेश्चन अगर पूछा भी जाता है तो यही पूछा जाएगा कि भारतीय कौशल संस्थान ये का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है, इतना ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे कोई उतना इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें नहीं दी गई है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा कोई डाटा है आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भाषा भारत की भाषाई विविधता की पहचान और उसका सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो इतना ध्यान देना है। बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे स्मरणीय तथ्य के बारे में देखेंगे 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी गई। ये भाषाएं निम्नवत हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बांग्ला। इन भाषाओं से मुख्य रूप से संबंधित देश का राज्य महाराष्ट्र मराठी, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाली तथा प्राकृतिक, पश्चिम बंगाल बांग्ला और असम में असमिया। इतना ध्यान देना है। इसके बाद आप लोगों को कोई इतना ध्यान देखिए, इसी तरह से एक पुराना डाटा है कि 23वें विधि आयोग की बारे में दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे स्मरणीय तथ्य के बारे में जो स्मरणीय तथ्य के बारे में दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन हेतु एक अधिसूचना जारी की गई है। उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान की गई है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कितने जो अध्यक्ष होते हैं वो कैसे कैसे अध्यक्ष और सदस्य के बारे में दिए गए। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, एक सदस्य विधिक कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में और सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, 5 अंशकालिक सदस्यों में से अधिक नहीं। विधि आयोग का मुख्यालय देख सकते हैं कि विधि आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, इतना ध्यान देना।
तो इस तरह से दोस्तों आपको ज़्यादा जो आप करंट है वो दिसंबर से लेके आपका जून या जुलाई फर्स्ट वीक तक ही तैयार करना है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अधिकतर। और आप अगर देखना चाहते हैं तो पिछले जो अगस्त या सितंबर या अक्टूबर के देखे गए हों थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, उसके बारे में बहुत नॉमिनल जानकारी पूछी जाएगी, नहीं तो अगर पिछले 6-7 महीनों का ही करंट पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप सभी के भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद।